अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस पीके डॉट नेट और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद सईद। आज हमारे साथ मौजूद हैं सजीला गुंदल साहिबा, जो कि साजिद गुंदल साहब की अहलिया हैं। साजिद गुंदल साहब जुमेरात की शाम से लापता हैं और वो एससीसीपी में बतौर जॉइंट डायरेक्टर अपनी ज़िम्मेदारियां अंजाम दे रहे थे और जुमेरात को अपने घर वापस आते हुए उनकी गाड़ी जो है जो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है उसके पास से मिली और तब से उनका कोई पता नहीं है। तो हम सजीला गुंदा साहबा से बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि अब तक इस केस के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक रिट पिटीशन फाइल की गई और उस बारे में भी आज चीफ जस्टिस ने सख्त रिमार्क दिए, अतर मैनुल्लाह साहब ने। तो मैम थोड़ा सा बताइएगा कि अभी तक की पुलिस इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है और क्या आप उनसे मुतमईन हैं? अ, सुबह मैं जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। सुबह मैं हाई कोर्ट में जैसे कि गई और जज ने बहुत सख्त अल्फाज में अपना बयान रिकॉर्ड किया और बताया कि सोमवार 2 बजे तक साजिद गोंदल को पेश कर दिया जाए और अगर वो नहीं पेश करते तो वफाकी वज़ीर और ये लोग जो है हाई कोर्ट में 2 बजे के बाद आके बयान रिकॉर्ड करवाएँगे। लेकिन अभी तक उसके बाद ये पुलिस के चंद लोग एएसपी, एसएसपी ये लोग हमारे घर में आए, इन्होंने इंटरव्यू लिया, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई बयान या कोई भी कार्रवाई का कोई एक प्रोग्रेस मुझे नज़र नहीं आ रही। क्योंकि उन्होंने अभी तक सीसीटीवी टीवी की कोई कवरेज हमें अभी तक गाड़ी के हवाले से नहीं बताई है। उनकी तरफ से मैं थोड़ा हूँ कि उन्होंने अभी तक कोई मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। बाकी अ, उम्मीद है मुझे कि जैसे जज ने जो भी वो डिसीजन लिया, मुझे उम्मीद है कि वहाँ से कोई अच्छी खबर मिलेगी। पुलिस ने अभी तक सीसीटीवी फुटेजेस, क्योंकि जहाँ पे गाड़ी मिली है उससे कुछ देर दूर ही एक थाना बनी कला वाकया है और पूरे शहर में जो है सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, सेफ सिटीज के कैमरास लगे हुए हैं। तो कोई फुटेज उस लिहाज से अभी तक हासिल करने में पुलिस कामयाब हुई है? नहीं, अभी तक नहीं कामयाब हो सकी। कल सुबह से उनके विजिट तो आई थिंक सो 4-5 विजिट मेरे घर में हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट मुझे नहीं मिली। तो जो पुलिस वालों से आपका राब्ता हुआ तो आपने उन्हें कहा है कि आप सीसीटीवी फुटेज को निकालें तो सही, सीसीटीवी फुटेज आएगी सामने तो उससे कुछ शायद सुराग मिल सके। से कल से ही हम ये कह रहे हैं, एक तो सीसीटीवी फुटेज का हम उन्हें कह रहे हैं और दूसरा लास्ट कॉल का भी हमने उन्हें कहा है कि वो निकलवाई जाए, उसका कोई पता करवाया जाए कि किसकी लास्ट कॉल आई है या किसकी सबसे ज्यादा कॉल इन 2-3 दिनों में आई है, जिसकी वजह से वो अगर टेंस भी था तो पता चले कि वो किस किस ऐसी न्यूज़ से वो था। लेकिन अभी मैम, जिस तरह आपने कहा कि लास्ट कॉल का पता कराई जाए और वो टेंस थे, तो कुछ रिपोर्टिंग ऐसी हुई है, कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि उनका एक ताल्लुक जोड़ने की कोशिश की जा रही है, या एक शक का इजहार किया जा रहा है कि वो जो फैक्ट फोकस की रिपोर्ट थी जनरल आसिम बाजवा के एहसासों के मुतालिक और उसमें एससीसीपी का भी जिक्र था। तो क्या उस रिपोर्ट के आने से पहले या उसके आने के फौरन बाद कोई उनकी उनको आपको महसूस हुआ कि शायद वो टेंस हैं या उसकी वजह से वो कुछ परेशान रह रहे हैं? कुछ हुआ इस तरह से वाकया? के रिपोर्टर शुरू से रही हैं। साजिद का अगर हम पॉलिटिकली भी देखें तो उन न्यूज़ से साजिद का कोई ताल्लुक शुरू से नहीं रहा, जब वो सहाफ़त में थे उस वक़्त भी और जब वो एससीसीपी के एम्प्लॉय बने गवर्नमेंट सर्विस में आके उस वक़्त भी। तो एससीसीपी की ही न्यूज़ वो लगाते थे और एससीसीपी इस चीज़ पे गवाह है कि वो किस हद तक न्यूज़ में जा सकते हैं। उन्होंने नेगेटिविटी या फेक न्यूज़ पे कभी ध्यान नहीं दिया। अब वो हमारे साथ क्यों रहे? क्योंकि वो उनका उनके साथ कोई कंसर्न नहीं था। और इस न्यूज़ के साथ भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो भी हुआ ये मिसअंडरस्टैंडिंग की बिना पे हुआ है। उनका इस न्यूज़ से कोई कंसर्न नहीं है। तो मैं नहीं समझती कि यानी इस न्यूज़ के बाद अलबत्ता वो टीम को भी कॉल आई थिंक स्पेसिफिक आ रही थी क्योंकि वो घर के अंदर नहीं न्यूज़ बात कर रहा था फ़ोन पे, वो छत पे जाके बात कर रहे थे। तो वो घर में बात डिस्कस नहीं करना चाह रहे थे कि घर वाले परेशान ना हो जाएँ। और लेट नाइट इतना आते थे, इतना लेट हो जाते थे
कि मौका भी नहीं मिलता था कि कोई बंदा किसी टॉपिक में किसी चीज पे कोई डिस्कशन ही करे। सुबह नाश्ते में चाय पी और चले गए, 3 दिन से उनका यही वो रूटीन थी, नाश्ते में चाय पी और चले गए और रात को खाना खाया और बस फार्म से एक चक्कर लगाया, डेयरी फार्म से, और बस फिर घर आ गए। वेडनेसडे नाइट को एक बेटी आई है और एक मेल थे बाइक पे, उन्होंने आके पूछा, बेल दी हमारी, तो बच्चे गए हैं, उन्होंने कहा बाबा को भेज दें आप। बच्चों ने कहा बाबा काम पे गए हैं। उसके बाद साजिद वेडनेसडे नाइट को घर आ गया, लेकिन कल थर्सडे नाइट को जब साजिद फार्म पे खाना खा के 7:30 बजे गए, तो उसके बाद साजिद घर में नहीं सही। तो अ, रात 9 बजे से ही जो है उस बेसिकली वो अगवा कर लिए गए थे। उसके बाद से वो नहीं आ सके, यहाँ पे घर में नहीं आए। मुझे पता था मेरे पास फोन का इशू था, जिसकी वजह से मैं बात नहीं कर सकी, किसी से भी राब्ता नहीं कर सकी, मेरा फोन खराब था। इस वजह से मुझे लेट हो गया, क्योंकि थर्सडे नाइट को आपको पता है बारिश बहुत ज्यादा थी, तो मैं घर से बाहर नहीं गई, ना मैंने किसी को इर्द गिर्द इन्फॉर्म किया, क्योंकि मैं घर में अकेली थी, नई जगह पे शिफ्टिंग थी, तो मैंने किसी को नहीं बताया कि घर में इस वक्त मर्द नहीं है। रात तो निकल गई, सुबह फिर मेरी सिस्टर ने कॉल किया दूध वाले लड़के को कि सजीला से बात करवा दो, साजिद ऑफिस नहीं आया। फिर जब वो लड़का आया, मेरी बात हुई, तो मैंने उस वक्त बताया साजिद रात 9 बजे से गायब है, साजिद नहीं घर आया। उसके बाद फिर इधर उधर ऑफिस में रहीला ने, सिस्टर ने बताया, और फिर कोलीग्स को, जर्नलिस्ट जितने भी हैं, सबको फिर इन्फॉर्म किया। फिर फर्दर ये सारा उस वक्त से ही चल रहा है। मैम, उनके ऑफिस की तरफ से, एससीसीपी की तरफ से अभी तक आपके साथ किस तरह का ताउन किया जा रहा है, और क्या आप उससे मुतमईन हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कल तो एक्चुअली मैं वही बताया कि टाइम की वजह से मैं इतना बिजी रही कि कल मेरे साथ डायरेक्ट उनका एक्चुअली राब्ता नहीं था। मेरी सिस्टर के साथ वो इन टच थे, मेरा अपनी सिस्टर से भी इवन बात नहीं हो पा रही थी। लेकिन आज सुबह अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं कोर्ट से आई हूँ, वो डायरेक्ट भी मेरे से इन टच है और फैसिलिटेट भी वो मुझे पूरा फैसिलिटेट कर रहे हैं। उनसे मैं मुतमिन हूँ इस वक़्त, क्योंकि सब मुझे वहाँ से सपोर्ट कर रहे हैं। तो सैटिस्फाई हूँ मैं उनकी इस मैम अ, मुशर्रफ मुझे मैडम मुशर्रफ ने मुझे बार-बार कॉल करके पूछा, सर आमिर मुझसे बार-बार आज पूछ रहे हैं, वो बार-बार डिप्रेस है, कॉल करके पूछ रहे हैं कोई सिचुएशन, कोई किसी हद तक कुछ पता चला हो। तो लेकिन एससीसीपी के आला हुकाम ने हुकूमत पाकिस्तान के आला हुकाम से कोई राब्ता करने की कोशिश की या उनको कहा कि वो इस मामले में इंटरवीन करें? और क्योंकि हमने देखा है मुशीर दाखिला ने तो नोटिस लिया है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस की तरफ से जिस तरह आपने बताया कि कोई खातर खार नताइज सामने नहीं आए, तो एससीसीपी के हुकाम आला हुकाम पे कुछ प्रेशराइज कर रहे हैं या उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो एक्सपेडाइट करें सारे इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को? एससीसीपी का देखिए, अगर वो वही बात कि उनका भी इस न्यूज़ से ताल्लुक तो नहीं है कोई, तो वो उसको प्रेशराइज़ उसको उनको नहीं कर सकते वहाँ के लोगों को भी। लेकिन अभी उन्होंने प्रेस रिलीज़ साजिद गोंदल के नाम से कल भी लगवाई है, आज भी निकाली है। तो अभी मेरी लास्ट जब बात हुई थी, तो मैंने उन्हें कहा था अदारा अपनी तरफ से कोई 1 सेंटेंस, 2 सेंटेंस उसकी रिप्यूट के हवाले से वो बता दे कि उसकी परफॉर्मेंस ऑफिस में कैसी रही है। आखिर इतने अरसे से वो एम्प्लॉय है आप लोगों का। तो सिर्फ मुझे ये है थोड़ा-सा कि वो अपने लफ्ज़ों में एक ट्वीट कर दे कि उसकी रिप्यूट पे वो क्लियर हो जाए, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, ये अदारे की तरफ से भी क्लियर हो जाए। साजिद साहब की किसी से कोई दुश्मनी वगैरह कहीं वो कोई इस तरह का मामला तो नहीं थे उनके? नहीं, नहीं, साजिद का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि साजिद का अपनी फील्ड में जब से सन 2005 से लेके आप अब तक किसी से भी साजिद का इंक्वायरी कर सकते हैं। किसी से कभी हाश नहीं हुए, ऊंची आवाज नहीं बोली, अपनी फील्ड के हवाले से ऑनेस्ट रहे, सिंसियर रहे। कभी उन्होंने फेक न्यूज, मैंने बताया किसी चीज, कोई नेगेटिविटी नहीं थी उनके अंदर इस हवाले से। मैम, तकरीबन 48 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं साजिद साहब के और आपके, 4 एक छोटे मासूम बच्चे हैं। तो बच्चे इस सारी सूरत हाल में किस तरह कोप कर रहे हैं? क्या कुछ बता सकेंगी बच्चों की इस टाइम क्या हालत है? एक्चुअली उनको बस वही बहाना दे रहे हैं, परेशान तो बहुत ज्यादा है, ऑफ कोर्स आप खुद समझ सकते हैं। बच्चे, माँ या बाप घर पे ना हो तो 2-3 घंटे के बाद बच्चे की क्या कंडीशन होती है।
मेंटली तौर पे डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा है, डिप्रेस है। लेकिन अभी कज़न्स आए हैं, थोड़ा-सा उनके साथ ज़ाहिर है खेल रहे हैं, लेकिन ये है कि मेंटली तौर पे वो बार-बार पूछ रहे हैं, "मामा बाबा कब आएँगे? बाबा कब आएँगे?" छोटी बेटी बिल्कुल जो है वो साँस नहीं ले रही, वो बहुत ज़्यादा अटैच है। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से यही अपील करूँगी कि इस मामले को वो खुद इस पे नज़रसानी करें और उसकी बाजियाबी के लिए, साजिद की बाजियाबी के लिए जल्द से जल्द इक़दामात करें। शहज़ाद अख्तर और मैडम शीरीन मज़ारी, मैं इन दोनों की बहुत मशहूर हूँ। इनके कल बयानात आए, मैं उन इन दोनों की बहुत मशहूर हूँ कि इन्होंने इस चीज़ का एक्शन लिया और इस पे फ़ौरन उसकी कार्रवाई करने का। कोई ऐसा बंदा मेरे से राब्ता करे कि हमें बताए, सिचुएशन कुछ तो बताए, लेकिन अभी तक उनमें से किसी ने राब्ता नहीं। मैम थैंक यू सो वेरी मच। और हम उम्मीद करते हैं वॉइस स्पीकर डॉट नेट के प्लेटफॉर्म से कि साजिद गोंदल साहब की जल्द और बाहिफाजत बाजियाबी और उनके घर वापसी मुमकिन हो और वो वापस अपने फैमिली के पास आएँ और एक जिस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे थे उसी को कंटिन्यू करें। बहुत शुक्रिया मैम आपका वॉइस स्पीकर डॉट नेट को बात करने के लिए।